Hello students, welcome to Biology Need from Star Career Institute। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फेरिंग्स। अब तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देख लिया था। आज के टॉपिक में हम इसके आगे के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फेरिंग्स डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स जो होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रसनी, हिंदी में बोलते हैं। और फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जो होता है इट इज़ अ कॉमन पाथ। ये क्या होता है? कॉमन पाथ होता है किसकी? नेसल कैविटी और बकल कैविटी के लिए। मींस जो बकल कैविटी होती है वो भी आके किस में खुलती है? फेरिंग्स में। और जो नेसल कैविटी होती है, नेसल कैविटी क्या होती है? नासा गुहा यानी नाक से आने वाली जो छिद्र होती है वो भी कहाँ के खुलती है? फेरिंग्स में। और मुख गुहा यानी बकल कैविटी यानी मुख की यानी माउथ की भी जो कैविटी होती है वो भी आके कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में खुलती है। तो कहने का मतलब ये है कि नोज़ से आने वाला एयर और माउथ से आने वाला फूड जो होता है वो सेम किस पाथ में आता है? कॉमन पाथ में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। तो एक तरह से आप हिंदी में ये लिख सकते हैं कि यह नासा गुहा और मुख गुहा के लिए सामान्य पथ का कार्य करता है। क्लियर हो गया? फेरिंग्स की जो वॉल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स के बने होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? ऐच्छिक पेशियाँ। वॉलेंट्री मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियाँ। अब वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे मसल्स या ऐसी पेशी जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो फेरिंग्स होता है दैट इज़ ऑल्सो हैव यूस्टेकियन ट्यूब्यूल्स। यूस्टेकियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनको हम लोग यूस्टेकियन नलिका भी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यूस्टेकियन नलिका होता है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूस्टेकियन नलिका। और जनरली ये जो ट्यूब होता है हमारे ईयर से रिलेटेड होता है, तो ये भी जो होता है हमारे फेरिंग्स वाले पार्ट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो फेरिंग्स होता है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर यानी पश्च भाग, ठीक है ना? पोस्टीरियर क्या होता है? पश्च भाग। तो उसका जो पश्च भाग होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है ग्लॉटिस, ठीक है? ग्लॉटिस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? घाटी। और दूसरा होता है गलेट। ओके, तो गलेट को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में निगल द्वार। तो ये दो चीज़ें होती है। तो एक होता है ग्लॉटिस और दूसरा क्या होता है? गलेट। ग्लॉटिस जो होता है इट्स अ ओपनिंग, ठीक है? ये क्या होता है? एक प्रकार की ओपनिंग होती है जो हमारे विंड पाइप पे प्रेजेंट होती है, और उसी के थ्रू जो होता है एयर जो होता है एंटर करता है हमारे विंड पाइप में। When we talk about the gullet, गलेट जो होता है इट्स ऑल्सो एन ओपनिंग। ये भी एक टाइप की ओपनिंग होती है, और ये जो ओपनिंग होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे फूड पाइप पे प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू हमारा जो फूड होता है, भोजन जो होता है वो कहाँ जाता है? हमारे ईसोफेगस से होते हमारे स्टमक में रीच करता है। तो ये जो होती है दैट इज़ पूरा जो है ये पोर्शन जो है दैट इज़ फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स में मेनली अगर हम देखा जाए तो फेरिंग्स को मेन 3 पार्ट्स में या 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं जिसमें फेरिंग्स को डिवाइड किया गया है? तो हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो पहला सेक्शन जो है दैट इज़ ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी। क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी। सेकेंड जो सेक्शन है दैट इज़ नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? नासा ग्रसनी। ओके स्टूडेंट्स? और थर्ड जो सेक्शन है जिसमें हमारे फेरिंग्स को डिवाइड किया गया है दैट इज़ लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कंठ ग्रसनी। तो ये 3 पार्ट है जिसमें हमारे फेरिंग्स को डिवाइड किया गया है। ओरोफेरिंग्स जो होता है हमारे माउथ वाले पार्ट जो कि ग्रसनी में आके यानी फेरिंग्स में खुलता है। नेसोफेरिंग्स जो हमारे नोज़ का पार्ट जो फेरिंग्स में आके खुलता है। लैरिंगोफेरिंग्स जो हमारे आप कह सकते हो लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारे विंड पाइप पे प्रेजेंट होता है, हमारे नेक में प्रेजेंट होता है।
दैट पार्ट जो है वो भी किस में होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। तो इस तीनों पार्ट को हम फेरिंग्स का जो है हिस्सा मानते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेरिंग्स। नेक्स्ट फेरिंग्स के बाद जो हमारा पार्ट आता है दैट इज ईसोफेगस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रास नली। अब ग्रास नली क्या होती है, तो स्टूडेंट्स ग्रास नली जो होती है इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which is about 25 सेंटीमीटर। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लंबी नलिका होती है जो लगभग कितने लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। जनरली ये क्या करती है, इट कनेक्ट्स, ये क्या करती है, इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू स्टमक। ये हमारे फेरिंग्स को क्या करती है, हमारे स्टमक से यानी हमारी ग्रसनी को हमारे अमाशय से क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी में अमाशय कहते हैं स्टमक को। तो ये ग्रसनी को अमाशय से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इट हेल्प्स द फूड टू रीच द स्टमक। साथ ही साथ ये एक पाथवे होता है, एक ऐसा पाथवे होता है जिससे फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में यानी हमारे अमाशय में पहुँचने का काम करता है। अब फूड को स्टमक में ले जाने का काम जो होता है ईसोफेगस के थ्रू होता है। और ईसोफेगस जिस मूवमेंट के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन को हमारे स्टमक में यानी हमारे अमाशय में लेके जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पेरिस्टेल्सिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। पेरिस्टेल्सिस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति क्या होता है, इट्स अ वेव लाइक मूवमेंट। क्रमाकुंचन गति क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है, यानी एक लहर जैसी मूवमेंट होती है जो ईसोफेगस में इस तरीके से कैरी आउट होती है। और यही जो वेव लाइक मूवमेंट होता है दिस इज़ नोन एज पेरिस्टेल्सिस। और ये क्या करता है, हमारे फूड को नीचे पुश करने में, सपोज दिस फूड, इस फूड को नीचे पुश करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और फाइनली ये कहाँ रीच करती है, हमारे स्टमक में रीच करती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ ईसोफेगस के लिए, तो जो ईसोफेगस होता है उसके वॉल्स होते हैं यानी उसकी भी दीवारें होती हैं, भित्ति होती हैं, जो 4 टाइप के लेयर से बनी होती है। कितने टाइप के लेयर से बनी होती है, 4 टाइप के लेयर से बनी होती है। एंड ये 4 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे जो फर्स्ट लेयर है, दैट फर्स्ट लेयर दिस इज़ नोन एज सिरोसा। फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा। जो इसकी सेकेंड लेयर होती है दैट इज़ मसल लेयर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पेशी स्तर। थर्ड लेयर जो होता है दैट इज़ सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अधः श्लेष्मिका। एंड लास्ट दैट इज़ म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा को हम लोग क्या कहते हैं, श्लेष्मिका। सो दीज 4 layers आर प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ ईसोफेगस। और जनरली इन लेयर्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, औतिकी। तो जनरली जब हम इनके लेयर्स की स्टडी करते हैं दैन दिस इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी यानी औतिकी। और ये मेन 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ईसोफेगस के वॉल्स में। अब ये क्या होते हैं, एक चीज़ ऊपर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर सिरोसा की बात करूं तो सिरोसा जो होता है इट इज़ द आउटर लेयर। ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर होता है। और ये किसका बना होता है, विसरल
पेरिटोनियम का बना होता है, विसरल पेरिटोनियम। विसरल मीन्स इंटरनल पार्ट, ओके, एंड पेरिटोनियम मीन्स लेयर। तो सिरोसा जो होता है ये किसका बना होता है? विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। एंड ये जो लेयर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये सिरोसा हो गया। सिरोसा के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज़ पेशी स्तर। पेशी स्तर भी जो होता है आफ्टर सिरोसा ये एक तरह का आउटर लेयर होता है, इसको आउटर मसल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये बाह्य स्तर में काउंट होता है। और जो पेशी स्तर होते हैं ये अनस्ट्रिएटेड होते हैं। अनस्ट्रिएटेड मतलब और एक ही प्रकार के होते हैं। अनस्ट्रिएटेड होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एंड ये किसके बने होते हैं? फिलामेंटस कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने होते हैं। फिलामेंटस कनेक्टिव टिश्यू के ये बने होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द, या कह सकते हैं बिलो द मसल लेयर। ये मसल लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड कोशा जो पार्ट होता है ये एक ऐसा, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और ये एक ऐसा लेयर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर हम अपने नर्व सेल्स की बात करें तो इसमें हमारा नर्व सेल हो गया, ब्लड एंड लिम्फ वेसल हो गया, ये भी प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे सब म्यूकोसा लेयर में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जो हमारा लास्ट है दैट इज़ द इंटरनल लेयर, जो सबसे अंदर की परत होती है दैट इज़ म्यूकस। म्यूकस जो होता है ये सबसे भीतरी स्तर होता है और ये स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और ये जो होती है एक टाइप की स्ट्रिएटेड मसल्स है। स्ट्रिएटेड मतलब क्या हो गया? रेखित पेशियाँ होती हैं। सो ये हिस्टोलॉजी है स्टूडेंट्स ईसोफेगस यानी ग्रास नली के इंटरनल वॉल्स में ये 4 टाइप के लेयर्स जो होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ईसोफेगस के अलावा हमारा एक और पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं स्टूडेंट्स। विंड पाइप जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। इस विंड पाइप के माउथ पे जिसको हमने क्या कहा था? ग्लॉटिस कहा था। वहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? हैंग होता है, लटका हुआ होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एपीग्लॉटिस। ओके, तो एपीग्लॉटिस ये कहलाता है। और एपीग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है फूड को हमारे विंड पाइप में एंटर करने से, ताकि फूड जो है वो कहाँ जा सके? वो हमारे ईसोफेगस में जा सके और वहाँ से वो कहाँ जा सके? हमारे स्टमक में रीच कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज़ स्टमक, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे।